टीचर बोलने का बोल देंगे कि हाँ 10 घंटे 15 घंटे लगाओ, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अपना कैपेसिटी को थोड़ा सा पुश करना जरूरी होगा। अगर तुम 4 घंटे पढ़ते थे तो थोड़ा 5 घंटे करो, वो 5 घंटा कब 8 घंटे में बदल जाएगा। मैं भी यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दूंगा और तुमको बोलूंगा कि तुम मेरे से पढ़ लो, तुम मुझे भूल गए। सर सेल्फिश होना पड़ेगा तुमको 10th में। अगर तुमको बोर्ड लिखना है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के बाद ये फेस तुम नहीं बोलने वाला, मैं ये गारंटी लेता हूं। देखो तुमको भी पता है 2026 का जो बोर्ड एग्जाम मैथ का हुआ था उसमें टफ क्वेश्चन आए थे, और टफ क्वेश्चन आने के बावजूद ये टीचर जो भी थे, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे या फिर यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, नो मैटर कहीं भी पढ़ा रहे थे, या फिर तुम ऑफलाइन के टीचर से भी सुने होंगे, स्कूल के टीचर से भी सुने होंगे कि भैया इस बार का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर टफ आया था। नहीं आया था टफ। मैं ये गारंटी लेता हूं कि टफ नहीं आया था। मेरा खुद का स्टूडेंट जो भी ऑफलाइन में पढ़ा था वो बोल रहा था कि टफ नहीं आया था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बस। उन लोग को टफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे थे। वो जो मेरे से जो भी पढ़ा था स्टूडेंट, हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स के स्टूडेंट्स को इजी क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है, नो मैटर, ठीक है। ऑनलाइन में यूट्यूब पे से पढ़ लो या फिर ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसपे पेड कोर्स मिलते हैं उससे पढ़ लो, या फिर स्कूल के टीचर से पढ़ लो, कोई भी किसी भी टीचर से स्टूडेंट कोई पढ़ के आया हो। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि क्वेश्चन टफ नहीं आया था, इसका मतलब है कि वो टफ क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके आया था। अब तुमको क्या करना है कि जब तुम 2027 का बोर्ड एग्जाम लिख रहे होगे, ठीक है, तो तुमको 100 आउट ऑफ 100 तभी मिल सकता है जब तुम कंप्लीट एक रोड मैप फॉलो करोगे। और ये रोड मैप यूट्यूब पे तुमको कोई भी टीचर नहीं बताने वाला है, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं बताता। सबको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि हाँ मेरे से पढ़ लो, मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, मेरा 100% क्वेश्चन मैच होता है। इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल से बचो। देखो तुम अभी 9वीं 10वीं के बच्चे हो, ठीक है, अभी तुम 9वीं से 10वीं में आए हो। इमोशनली अटैच होना बहुत जल्दी, तुमको मतलब कि अट्रैक्ट करना बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दूंगा और तुमको बोलूंगा कि तुम मेरे से पढ़ लो, तुम मुझे भूल गए, ऐसे करके मैं बोल सकता हूं। तुम मेरे से भी इमोशनल, 100 में से 10 बच्चा इमोशनली अटैच हो जाएगा मेरे से। लेकिन मैं तुमको ये पूरा कड़वा सच बताने वाला हूं कि अगर ये 6 रोड मैप जो भी मैं ये बताने वाला हूं, 6 पॉइंट, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट इसमें से कोई भी एक गैप छोड़ता है, मतलब कि पॉइंट 1 2 3 फॉलो किया, 4 नहीं फॉलो किया, फिर 5 6 फॉलो कर रहा है, तो उसका 100 आउट ऑफ 100 नहीं आने वाला, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 में 2-3 नंबर उसका छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट तुमको रोड मैप देने वाला हूं कि तुम 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हो। अपने भाई पे भरोसा रखो, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट ये, अभी भैया क्या हम स्कूल स्टार्ट होने पे स्टार्ट करें, क्या फिर अभी जो गैप मिला हुआ है कि 1 अप्रैल से मेरा स्कूल ओपन हो रहा है तो हम उसके पहले स्टार्ट कर दे? मैं बोलूंगा कि अभी स्टार्ट करो। स्कूल ओपन होने से पहले एटलीस्ट तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी इजी वाला कह लो या फिर टफ वाला कह लो। अगर टफ वाला है, ट्री को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको पहले खत्म कर दो, या फिर एपी स्टार्ट कर रहे हो तो उसको खत्म करो। लेकिन मैं बोलूंगा कि तुमको 1 से 2 चैप्टर अभी निपटा देना है स्कूल ओपन होने से पहले, ठीक है। अब सुनना कि तुम्हारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। पहले हम बता देते हैं कि तुमको अभी स्टार्ट करने से फायदा क्या होगा। अगर अर्ली स्टार्ट करोगे तो क्या तुम्हारे पास एडवांटेज रहेगा कि जो भी स्कूल में चल रहा होगा, स्कूल में थोड़ा सा लेट से चलते हैं, क्योंकि स्कूल वाला का जो भी माइंडसेट होता है कि तुम्हारा सिलेबस नवंबर में कंप्लीट होगा, ठीक है, और तुम्हारा जो सिलेबस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। वो मैं बताऊंगा कि कैसे खत्म होगा। ये अगस्त तक खत्म इसलिए करना है क्योंकि अगस्त के बाद तुम्हारा मल्टीपल रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम पहले बता दे रहे कि अभी स्टार्ट करो, ठीक है। अब तुमको कौन कौन से बुक फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि मटेरियल जो है वो लिमिटेड नहीं होता है। कोई बच्चा हो रहा है कि एनसीईआरटी भी कर रहा है, आर.एस. अग्रवाल भी कर रहा है, आर.डी. शर्मा भी कर रहा है, या फिर क्वेश्चन बैंक लगा रहा है, पीवाईक्यू लगा रहा है, या फिर उस क्वेश्चन के उस कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जो भी लिमिटेड मटेरियल पे अगर जाओगे ना तो तुमको लिमिटेड क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, बस क्वेश्चन लगाए जा रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो भी तुम 2026 का क्वेश्चन तुम अगर देखोगे, ठीक है, देख लेना, तो उसमें देखोगे कि अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी किसी भी बच्चा का नहीं था तो वो क्वेश्चन छोड़ के आया होगा, गारंटीड आया होगा। अगर
थोड़ा मोड़ा करने का कोशिश कीजिएगा तो वहां पे टाइम वेस्ट हुआ है। तो वहां पे टाइम सोचने में नहीं लगाना है, वहां पे देखते ही क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो तुमको कम से कम तुम्हारा लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड बुक्स होने चाहिए कि हाँ तुमको आर डी शर्मा कर रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी तो करना ही करना। एनसीईआरटी देखो अभी स्टार्टिंग में मत करना, ठीक है, लास्ट के तुम 10-15 दिन में तुम एनसीईआरटी निपटा सकते हो। ठीक है, मतलब कि जब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो क्विक रिवीजन के लिए तुम एनसीईआरटी यूज करना, 10 से 15 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर देना, वो मैं कह रहा हूं। लेकिन एक बुक रखो, आरडी शर्मा बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। एक और है, उसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है, एक ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास था। ठीक है, उसमें तुम्हारा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है, बोल रहे कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी, सारा क्वेश्चन उसमें है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, तो मैं वो बोल रहा हूं। अब सुनना कि भैया अगर हम, ठीक है बुक आपने बता दिया, अभी स्टार्ट करना बता दिया, कहां से पढ़े। देखो अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग लगवा रखे हो, ठीक है, हो सकता है कि तुम जाके पढ़ते होगे किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर हो सकता है कि अभी तुम्हारे और ट्यूशन टीचर आते होंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनको बोलो कि अभी ही हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। लेकिन देखो एक चीज मैं बोलूंगा, रियल नंबर पहले पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर पढ़ो। ठीक है, उसके बाद कोई टफ चैप्टर पे जंप करना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही तुम अगर तुम जंप कर दोगे सीधा एपी पे या फिर सीधा जंप कर दोगे ट्रिगो पे, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डोपामिन रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में खुशी मिलना चाहिए कि हाँ क्लास 10 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ट्राई करो कि चैप्टर 1 पहले पढ़ो। ठीक है, और तब तुमको एक तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्लास 10 का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ट्रिगो या एपी पे जाना, मैं वो बोलूंगा। ठीक है, तो अगर कोचिंग में या फिर कहीं भी तुम पढ़ रहे हो तो टीचर से रिक्वेस्ट करो कि पहले हमको रियल नंबर पढ़ाए ट्रिगो से पहले। तुमको जहां से भी तुम कोर्स खरीद के रखे हो या फिर ट्यूशन भी है, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर कोई कोर्स या फिर ट्यूशन या फिर स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो यूट्यूब से भी कर सकता है। मैंने भी कोर्स अभी जैसे पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, रियल नंबर का 3 लेक्चर आ चुका है, आज एक और लेक्चर आ जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो। अब सुनो कि भैया आपने बता दिया कि अभी स्टार्ट करना है, कौन से बुक फॉलो करने वो बता दिया, ट्यूशन टीचर से भी पढ़ना है या फिर स्कूल से पढ़ना है या फिर ऑनलाइन कोर्स जो भी मैंने रखा वहां से पढ़ना है। पॉइंट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी देखो जैसे तुम जब पढ़ना शुरू कर दोगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्लास में जब तुम पढ़ने जाओगे ना, ठीक है, तो दोस्तों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई वो वाला क्वेश्चन किया था, वो वाला क्वेश्चन किया था, वो वाला बुक का वो वाला क्वेश्चन किया था, वो जो एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन वो तुमने किया था। तुमको डायरेक्ट बोलना है कि मैंने अभी तक किया नहीं, देखूंगा करके। ठीक है, वो बोलना है। उस मोमेंट पे तुमको ये बोलना ही नहीं है कि मैंने कर लिया। अगर तुम ये बोल दिए कि हाँ मैंने, हो सकता है कि तुम दोस्त से 1-2 चैप्टर आगे चल रहे हो, ठीक है, अगर तुमने गलती से भी बोल दिया ना तो वो वहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से दोस्त लोग बोलेंगे भाई तू तो आगे बना रहा है, भाई तू तो और इस लेवल में तुमको अलग से डोपामिन रिलीज होगा कि मैं तो उससे आगे हूं, वो तुमको अलग लेवल का खुशी देगा, लेकिन वो खुशी तुम्हारे लिए दुखदायक हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों से बिल्कुल भी नहीं बताना कि तुम अभी कहां पे बना रहे हो। ठीक है, दोस्तों से देखो थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा तुमको 10th में। अगर तुमको बोर्ड लिखना है तो सेल्फिश बनना पड़ेगा, तुमको बुक शेयर नहीं करना है। नो मैटर, कभी भी तुमको कोई सा भी बुक तुमको जरूरत पड़ सकता है, तो तुमको दोस्त को बुक शेयर नहीं करना है। अगर हाँ उसको जीरोक्स करवाना है तो बोलो कि अभी 10 मिनट 15 मिनट में करवा के दे दो, अभी ट्यूशन टीचर आ रहा है, या फिर बोल दो कि मुझे ये वाला एक्सरसाइज करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इस तरीके का बात बना दो। 5, अब तुमको जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर तुम कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हो। देखो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एक स्टूडेंट का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था और वो एग्जाम से जब निकला ना तो वो बोला कि
बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। और एक स्टूडेंट का केस स्टडी छूटा, 2 से 3 केस, तीनों केस स्टडी छूटा है, ठीक है। तो वो भी बोल रहा था कि इजी क्वेश्चन था लेकिन टाइम लगा मुझे बनाने में। अब टाइम कब लगता है? जब तुमको उस कॉन्सेप्ट में सोचना पड़ रहा हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो वो जो 100 में से 100 जो भी लिखा है मैंने, ठीक है, उसका सपना छोड़ दो फिर, ठीक है। किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन के डीप में जाना बहुत जरूरी है। एग्जांपल वाइज समझो। अगर ट्यूशन टीचर एक बार नहीं समझा रहे, एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 बार समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, टीचर को परेशान करना कर दो, लेकिन तुम्हारा वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, देखो एक बात मैंने बता दी, वो वाला अगर पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा, तुमको अगस्त या फिर सितंबर मिड, ठीक है, यहां तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे करना है वो तुम सोचो, ठीक है। अभी 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 ये वीडियो जब खत्म हो जाए तो कॉपी पेन लेकर बैठो और तुमको लिखना है कि इस महीने में ये, इस वीक में ये चैप्टर, इस वीक में ये चैप्टर, इस महीने में ये चैप्टर, इस महीने में ये सारे चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। उस तरीके से कंप्लीट रोड मैप रखोगे ना तो ठीक है, आराम से हो जाएगा वो। ये तुमको सबको पता होगा। ये जो भी पॉइंट्स बताए ना कि हाँ दोस्तों को नहीं बताना है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखो, टीचर को परेशान कर दो कि सर अभी तक समझ में नहीं आया, जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। तुमको सितंबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट करने हैं। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं रहे ना, ठीक है, थोड़ा सा भी भटक गया किसी भी पॉइंट में, या फिर बोल दो कि बुक ही गायब हो गया, बुक ही गुम हो गया, ठीक है, ये सब बहाने हैं। कंसिस्टेंट रहो, साल भर मेहनत जितना भी लगाना जोड़ लगा दो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जब तुमको रिजल्ट में ये वाला नंबर दिख रहा होगा ना, 100 में 100, अलग लेवल का खुशी मिलेगा तुमको। और जब तक मतलब देखो, बोर्ड एग्जाम एक बार ही आएगा तुम्हारे में, ठीक है। और वो जो एक रिजल्ट देखो, 10th बोर्ड का रिजल्ट जो भी बोलते हैं ना कि मैटर नहीं करता, ठीक है, कहीं भी कुछ भी काम नहीं आता, देखो काम नहीं आता वो मानता हूं, लेकिन वो किसी को शो करना जरूरी होता है कि हाँ मेरे मैथ्स में क्लास 10th बोर्ड में 100 में से 100 आए थे, ठीक है, ये मैंने किया था, ये मेरा अचीवमेंट है, वो शो करना बहुत जरूरी है कुछ 4 लोगों को, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम होगा तुम्हारा 2027 का, तुमको उसमें 100 में 100 लाने हैं, नो डाउट, नो मैटर कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन तुमको लाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि तुमको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल चीजें पता चली होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय, और टेक केयर, मचाते रहो, ठीक है। और आज से ही लग जाओ यार, जो भी मैंने बोला कि हाँ एक पेपर लो, मंथ वाइज, डे वाइज लिखना शुरू कर दो। मैंने ये नहीं बताया कि कब तुमको कितने घंटे लगाने हैं, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, ठीक है। टीचर बोलने का बोल देंगे कि हाँ 10 घंटे 15 घंटे लगाओ, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अपना कैपेसिटी को थोड़ा सा पुश करना जरूरी होगा। अगर तुम 4 घंटे पढ़ते थे तो थोड़ा 5 घंटे करो, वो 5 घंटा कब 8 घंटे में बदल जाएगा वो तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पुश करना स्टार्ट करो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।